नमस्कार बच्चों। हम लेकर आए हैं कक्षा पांचवी बोर्ड का जो आज का पेपर हुआ उसका संपूर्ण आंसर यानी पूरे पूरे पेपर का हल हम लेकर आए हैं। तो आंसर की हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, चूज द सिमिलर मीनिंग फॉर द गिवन वर्ड अनफेयर। यानी अनफेयर का आपको सिमिलर मीनिंग ढूंढना है। अनफेयर का मतलब होता है जो फेयर नहीं होता। तो देखो पिक्चर का चित्र होता है, स्पिरिचुअल धार्मिक होता है, इजी सरल होता है, लेकिन अनजस्ट जो अनफेयर होता है यानी फेयर यानी जो गलत होता है उसके लिए तो बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो बच्चों मेरा इंग्लिश टीचिंग बाय प्रहलाद सर चैनल है, उसको सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर करना ताकि आगे के पेपर भी आपको मिलते रहे। प्रश्न संख्या 2, मैनी होम्स ऑफ द रेड्स वर डेस्ट्रॉयड। यानी बहुत सारे घर चूहों के डेस्ट्रॉय तबाह हो गए। द एलिफेंट बिग फीट और हाथों के बड़े पैर के नीचे। तो नीचे के लिए क्या आएगा बच्चों? अंडर आएगा। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही रहेगा। प्रश्न संख्या 3 देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, चूज द वर्ड विच हैज डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। यानी यहाँ पे जो साउंड दिए हुए वर्ड्स दिए हुए उनके जो अंडरलाइन वर्ड है, जो वर्ड लेटर दिए हुए उनका हमें साउंड निकालना है। तो बच्चों पहला दिया हुआ है SOME सम, COME कम, NONE नन और NOSE नोच। तो देखो तीन में तो अ की ध्वनि आ रही है लेकिन एक में ओ की ध्वनि आ रही है, तो डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। प्रश्न संख्या 4, तो देखो प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ है, नीरज अपोलाइज्ड फॉर। यानी नीरज क्षमा मांगता है रूड बिहेवियर। किसके बिहेवियर के लिए? तो हिज उसके ही। तो यहाँ आएगा नीरज एक लड़का है तो उसके लिए ही आता है प्रोनाउन, और यहाँ पे ही का पजेसिव हो जाएगा हिज। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही रहेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द प्रीफिक्स। यानी हमें उपसर्ग लगाकर नए वर्ड्स बनाने हैं। जैसे यूज का हमें क्या लगाएंगे? MIS। तो मिस लगेगा तो मिस यूज, और हैप्पी के आगे अन लगेगा तो क्या बनेगा बच्चों? अनहैप्पी। फिर देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया हुआ है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक करेक्ट सेंटेंस। यानी हमें खाली जगह का स्थान का पूरा करते हुए करेक्ट सेंटेंसेज बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में दिया हो ना उन वर्ड्स के आधार पर। तो देखो बच्चों कुछ वर्ड्स दिए हुए जैसे पर्पल यानी बैंगनी, काउ यानी गाय, ब्लू यानी नीला और पेन यानी कलम। तो देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, टू गेट ग्रीन कलर। यानी हमें हरे कलर को प्राप्त करने के लिए वी शुड मिक्स, हमें क्या मिक्स करना चाहिए? ब्लू एंड येलो कलर, यानी नीले कलर को और येलो कलर को मिक्स करना चाहिए। अगला है द इज ए होली एनिमल। पवित्र पशु कौन सा बच्चों? यहाँ COW काऊ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लेटर्स गिवन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो लेटर्स दिए ना उनका यूज करते हुए हमें जो वोवेल्स दिए उनका हमें वर्ड को करना है। जैसे पहला है स्पाइस, तो स्पाइस भी कर सकते हैं, SPACE स्पेस भी कर सकते हैं। तो दोनों ही सही है बच्चों, स्पेस भी कर सकते हैं अंतरिक्ष के लिए और स्पाइस भी कर सकते हैं। फिर देखो अगला है विंडो, WINDOW विंडो यानी खिड़की, तो बी ऑप्शन में ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है आपके सामने, राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स। यानी आपके सामने कुछ वर्ड्स दिए हुए उनके अपोजिट लिखना है, यानी विलोम शब्द करना है। क्लीन यानी साफ, डर्टी यानी गंदा, बाई यानी खरीदना, सेल यानी बेचना। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द जंबल लेटर। यानी जंबल लेटर से उनको अरेंज करके न्यू वर्ड बनाना है। तो KACLB का बन जाएगा ब्लैक, ब्लैक यानी काला, और AETRG का ग्रेट बन जाएगा ग्रेट यानी महान। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 से 13 तक हमारे सामने दिए हुए, इनमें हमारे कुछ पैसेज में वर्ड्स को लिखना है। जैसे कस्टमर यानी कस्टमर होता है ग्राहक, ऑर्नामेंट, सिंग और पोटर। तो ऑर्नामेंट से यानी औजार हो जाते हैं, सिंग से नहीं गाते, पोटर यानी जो पोटर होता है जो पोट बनाता है, घड़े बनाने वाला। तो देखो सिंगर सिंग सॉन्ग, सिंगर क्या करता है? गाने गाता है। पोटर मैक्स पोट, एक पोटर होता है जो पोट बनाता है। गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ का अर्थ होता है बच्चों लोहार। मैक्स क्या बनाता है? ऑर्नामेंट्स औजार। और कस्टमर बाई थिंग्स, कस्टमर क्या चीजें खरीदता है। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों कंप्लीट। अगला देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, हमें इसमें मैच करना है। देखो पहले में देखो एक सिंबल तीर का और उस पे क्रॉस किया हुआ है तो क्या जाएगा? नो पार्किंग। फिर यूज सीट बेल्ट को किससे मिलाएंगे बच्चों? वो अगले वाले में देखो इसमें दिया हुआ यूज सीट बेल्ट को मिलाएंगे हम वाइल ड्राइविंग ए कार, F वाले से। फिर देखो बच्चों इसमें दिया हुआ है अपने सामने क्या दिया हुआ है, तीसरा स्पार्क, स्पार्क यानी चिंगारी, फ्लैश ऑफ लाइट यानी आग की चिंगारी। द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई, तालाब सूखने लगा, इसके लिए क्या हो जाएगा? एज देयर वाज नो रेन। जो आपका लेसन था ना बच्चों ये कछुए वाला, उसके अंदर से आया जैसे पॉन्ड सूखने लगे क्योंकि बरसात नहीं हुई।
और ऑलवेज फॉलो, हमेशा फॉलो करना चाहिए ट्रैफिक रूल्स, यानी ट्रैफिक के नियमों का हमेशा फॉलो करना चाहिए। और लास्ट वाला था जिसमें देखो क्या रह रहा है बच्चों, लास्ट वाले में दिया हुआ है वी शुड ऑलवेज, यानी हमें हमेशा कीप ड्राइविंग लाइसेंस वाइल ड्राइविंग ए व्हीकल, यानी गाड़ी चलाते समय हमें हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस को साथ में रखना चाहिए। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हमें ट्रू फॉल्स का करना है। तो टिक ट्री फॉर द ट्रू, ट्रू के लिए हमें टी लगाएंगे और फॉल्स के लिए एफ लगाएंगे, यानी सही के लिए टी, गलत के लिए एफ का यूज करेंगे। तो देखो बच्चों पहला है द मून लुक्स लाइक ए डायमंड इन द स्काई, एक पॉइंट थे ना बच्चों, तो द मून लुक्स लाइक ए डायमंड इन स्काई, तो गलत है क्या, तो मून नहीं दिखता है बच्चों, क्या दिखता है, स्टार्स। फिर देखो प्राणायाम रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्स बॉडी, प्राणायाम से हमारा जो ब्लड प्रेशर है, जो हमारा दाब होता है खून का, रक्त दाब, वो कम होता है और हमारे बॉडी को रिलैक्स करता है, तो ये ट्रू हो जाएगा, सही। वी शुड डिसओबे अवर पेरेंट्स, यानी हमें हमारे पेरेंट्स की आज्ञा को नहीं मानना चाहिए, तो ये गलत है, एफ आ जाएगा। इंडिया गोट विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन कारगिल वॉर, कारगिल वॉर में इंडिया ने पाकिस्तान के विरुद्ध जीत दर्ज की, तो टी आ जाएगा। अगला है बच्चों हमारा जो 6 वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया है, द कैमल इज नॉट कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, यानी रेगिस्तान का जहाज ऊंट को नहीं कहा जाता है, तो ये एफ आएगा, फॉल्स है। और वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द वीक स्टूडेंट, यानी हमें हमेशा कमजोर छात्रों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, तो इसमें टी आ जाएगा, ट्रू। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों एक पैसेज का था, तो 30 नंबर का था बच्चों, देखो क्या है पैसेज, वी विजिटेड द राणा कुंभा पैलेस, हमने राणा कुंभा पैलेस में यात्रा की, विजिट किया, घूमने गए। इट रिमाइंड्स अस ऑफ द पॉपुलर स्टोरी ऑफ पन्नादाई, इसमें हमें एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई जाती है, पॉपुलर स्टोरी पन्नादाई की, द मेड ऑफ यंग प्रिंस उदय सिंह, जो मेड थी, दाइमा थी, किसकी दाइमा थी, एक युवा राजा थे उदय सिंह, उनके राजा। देखो बच्चों कमेरी राजसमंद के अंदर पन्नादाई का एक स्टेचू भी बना हुआ है। शी सैक्रिफाइस्ड हर सन चंदन टू सेव द लाइफ ऑफ यंग प्रिंस, और उसने क्या किया था, बलिदान किया था चंदन का, अपने पुत्र का, यंग प्रिंस उदय सिंह की जान बचाने के लिए। अब मीराबाई, मीराबाई द ग्रेट डिवोटी ऑफ भगवान कृष्ण, साथ में मीराबाई के बारे में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वो भगवान कृष्ण की एक महान भक्त थी। ऑल्सो लिव्ड इन द पैलेस, जो महल में रहती थी। इट इज द सेम प्लेस वेयर द ब्यूटीफुल क्वीन पद्मिनी कमिटेड जौहर, और वो वही महल है जहाँ पे पद्मिनी ने जौहर किया था, अलोंग विद मेनी अदर वुमेन, बहुत सारी औरतों के साथ, टू सेव और ऑनर, अपने प्राणों के बलिदान और अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। अगला देखो देर आर मेनी टेम्पल्स, वहां पे बहुत सारे मंदिर हैं, वाटर बॉडीज इनसाइड द फोर्ट, किले में बहुत सारी जल की बॉडीज बनी हुई। वी विजिटेड द मीराबाई मंदिर, फिर हम मीराबाई मंदिर घूमने के लिए, कालिका माता मंदिर घूमने के लिए गए, तुलजा भवानी मंदिर गए। वी सा द गोमुख एंड सम अदर पॉइंट्स, हमने वहां पे गोमुख देखा, यानी गाय का मुख देखा, और कुछ और भी पॉइंट्स तालाब देखे। चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज द सिंबल ऑफ ब्रेवरी, चित्तौड़गढ़ का किला है ना, वो बहादुरी का प्रतीक है, एंड पेट्रोटिज्म, देशभक्ति का, ऑफ द पीपल ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के लोगों का। अब बच्चों इसके क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, तो क्या दिया हुआ बच्चों, पहला क्वेश्चन, हु वाज पन्नाधाय, पन्नाधाय कौन थी, तो पन्नाधाय वाज ए मेड ऑफ उदय सिंह, वो उदय सिंह की मेड थी। हु वाज द डिवोटी ऑफ कृष्णा, भगवान कृष्ण की भक्त कौन थी, तो मीराबाई। अब देखो रीड द पैसेज, पैसेज को पढ़ना और प्लूरल निकला है, मैंने बहुवचन बनाना है। बॉडी का हो जाएगा बॉडीज, देखो बॉडी में क्या है, पीछे वाई, और वाई होता है, और वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट होता है तो वाई को हटाकर आईईएस लगाते हैं, तो बॉडी का हो जाएगा बॉडीज। और पॉन्ड का इसमें कोई रूल्स नहीं है, तो एस लग जाएगा, पॉन्ड्स बन जाएगा। अब देखो इसी का फोर्थ क्या दिया हुआ है बच्चों, जो 17वां क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट है, हाउ डिड पन्नादाई सेव द लाइफ ऑफ यंग प्रिंस उदय सिंह, उसने कैसे जो युवा राजा थे उदय सिंह उनकी जान बचाई, तो शी सैक्रिफाइस्ड हर सन, उसने बलिदान दिया एक छोटे से बच्चे का, अपने बालक का, चंदन का, टू सेव द लाइफ ऑफ यंग प्रिंस राजा उदय सिंह की जान बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, व्हाट डिड पद्मिनी डू टू सेव हर ऑनर, यानी उसने अपने देश को बचाने के लिए, अपने जो ईमान को बचाने के लिए क्या किया, तो पद्मिनी डिड द जौहर, उसने जौहर किया, टू सेव हर ऑनर, अपने सम्मान को बचाने के लिए। फिर पैसेज को पढ़ना है और अपोजिट जेंडर लिखने हैं, प्रिंसेस यानी राजकुमारी, प्रिंस यानी राजा, मैन यानी बहुत सारे आदमी, वुमेन यानी बहुत सारी औरतें। देखो बच्चों ये MEN लिखा हुआ है इसलिए बहुत सारे आदमी हो जाएगा। अगला देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, विच टेम्पल्स आर इनसाइड द फोर्ट, कौन सा टेम्पल है, मंदिर है जो किले के अंदर है, तो देखो मीराबाई मंदिर था, कालिका माता मंदिर था, तुलजा भवानी मंदिर था, एटसेट्रा, और बहुत सारे हमने पॉइंट भी देखे थे वहां पे। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड आ रहा है,
विच फोर्ट इज द सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड पेट्रोजियम, बहादुरी और देशभक्ति का सिंबल प्रतीक कौन सा किला है, तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट। फिर रीड द पैसेज, पैसेज को पढ़ना है। सिमिलर वर्ड, समानार्थी यानी सम्मानार्थी, ग्लोरी का अर्थ भी होता है सम्मान, ऑनर का अर्थ भी होता है सम्मान, फेमस यानी प्रसिद्ध, पॉपुलर यानी भी प्रसिद्ध होता है। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन दिया हुआ एक पैसेज है अब्दुल कलाम के बारे में। देखो पैसेज हम पहले देख लेते हैं। अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया वाज बोर्न इन अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली। अब्दुल कलाम का जन्म, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, एक मिडिल क्लास फैमिली थी, तमिल फैमिली थी, इन द आइलैंड टाउन, जो एक आइलैंड था रामेश्वरम, वहां पे उसका जन्म हुआ था। इन द फॉर्मर मद्रास स्टेट, जो पुराना मद्रास का शहर था ना, वहां पे हुआ था। ऑन 15 अक्टूबर 1931, 15 अक्टूबर 1931 को। हिज फादर जैनुलाब्दीन हैड नॉट मच फॉर्मल एजुकेशन बट द possessed ग्रेट विजडम। उसके पिताजी एक अच्छे शिक्षित व्यक्ति तो नहीं थे, लेकिन बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। हिज मदर अशिमा वाज केयरिंग एंड लविंग मदर एंड हाउसवाइफ। उनकी माँ एक अच्छी लविंग मदर थी, प्रेम करने वाली माता थी, और एक हाउसवाइफ थी, गृहिणी थी। He was one of the many children who lived in the ancestral house। वो अपने पैतृक घर में बहुत समय से रहते थे ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। अब देखो वर्ल्ड वार के समय इतना सा हमारा पैसेज था, इसमें से क्वेश्चन करने हैं। तो व्हाट द टू बी ट्रू पीपल प्रेसिडेंट, और उसके बाद में उनको प्रेसिडेंट भी बनाया गया। देखो क्वेश्चन नंबर 19 का वन है, हु वाज नोन एज द मिसाइल मैन। मिसाइल मैन के नाम से किनको जानते हैं, तो एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है बच्चों, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। फिर वेयर वाज एपीजे अब्दुल कलाम बोर्न, तो वो कहां जन्म हुआ, रामेश्वरम में। फिर देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, वेयर वाज एपीजे अब्दुल कलाम बोर्न, कहां हुआ, रामेश्वरम में। व्हाट वाज द नेम ऑफ कलाम्स फादर, कलाम के पिताजी का क्या नाम था, जैनुलाब्दीन। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट वाज कलाम्स एज, एज कितनी थी, एंड कंडीशन ऑफ लाइफ ड्यूरिंग वर्ल्ड वार, वर्ल्ड वार के समय कितनी एज थी, तो ही वाज 8 years old, वो 8 साल के थे। एंड हिज लाइफ वाज फुल ऑफ स्ट्रगल, उनके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल था। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ कलाम्स मदर, कलाम की मदर थी, मम्मी का क्या नेचर था, तो शी वाज ए केयरिंग एंड लविंग मदर, वो एक बहुत ही अच्छी देखभाल करने वाली और प्यार करने वाली माता थी। अगले बच्चे देखो अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है फाइंड द वर्ड द पैसेज विच में ट्रबल, ट्रबल का अर्थ होता है समस्या, स्ट्रगल का अर्थ होता है समस्या। ये सिमिलर वर्ड हो गया। अब देखो आपकी क्या आई थी, एक एप्लीकेशन आई थी 3 दिन के अवकाश की। तो इमेजिन यू आर अशोका आशा स्टडिंग इन जीपीएस जोधपुर। देखो बच्चों मैंने एक मॉडल पेपर दिया था, उसमें भी एक एप्लीकेशन आई थी 3 दिन की छुट्टी की। तो राइट एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू आर गोइंग विथ योर फैमिली टू दिल्ली। आप दिल्ली में लाल किला घूमने के लिए जा रहे हो, तो एप्लीकेशन लिखनी है। तो देखो बच्चों क्या है एप्लीकेशन, क्या लिखेंगे, द हेडमास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जोधपुर 7 अप्रैल 2025, आज की डेट लगा ली। और ऐसे में क्वेश्चन को करना है लीव फॉर 3 days, 3 दिन का अवकाश चाहिए। सर या मैडम, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट मैंने माय फैमिली इज गोइंग टू दिल्ली, मेरे परिवार है वो दिल्ली में जा रहा है। देखो रेस्पेक्टफुली में FULLY आएगा। टू विजिट रेड फोर्ट आई ऑल्सो वांट टू गो, यानी वो रेड फोर्ट घूमने के लिए जा रहे हैं और मैं भी वहां पे घूमना चाहती हूँ। फिर देखो आई ऑल्सो वांट टू गो विथ माई फैमिली, मैं भी अपने परिवार के साथ घूमना चाहता हूँ। सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल फॉर नेक्स्ट 3 days, इसलिए मैं अगले 3 दिनों तक आपके स्कूल में नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट में लीव फॉर, मतलब 8 से 10 तारीख की मुझे छुट्टी चाहिए। योर्स एविडेंटली, आपका आज्ञाकारी अशोका या अशोक, जीपीएस जोधपुर। अब देखो बच्चों अगले क्वेश्चन में क्या था, एक लेटर है। तो लेटर थोड़ा भारी था, आपने एप्लीकेशन की होगी। लेटर क्या है, विराटनगर जैसलमेर अप्रैल 7 2025, राकेश है राखी। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। एंड आई होप, मुझे आशा है द सेम, ठीक है ना, सेम फॉर यू, आप भी ऐसे होंगे। आई एम ग्लेड टू टेल यू दैट आई मेड ए फ्रेंड हियर, मैंने यहाँ पर कुछ मित्र बनाए। हिज नेम इज गोविंद, उसका नाम गोविंद है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ही ईमानदार है। एंड हैव ए लॉट ऑफ स्किल्स, उसमें बहुत सारी स्किल्स है। वी बोथ आर स्टडिंग वेल हियर, हम दोनों अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। गिव माई बेस्ट रिगार्ड्स टू ऑल 3, ठीक है ना, सबको मैं देयर ऑल देयर, सबको मेरा रिगार्ड्स देना। एंड योर लविंगली, आपका प्यारा कौन, कौशल। अब देखो बच्चों अगले क्वेश्चन में एक स्टोरी दी हुई थी कैप्सुलर और मंकी वाली, बंदर और टोपी बेचने वाले की कहानी सुनिए ना बच्चों। तो कुछ वर्ड्स थे देखो बच्चों, ट्री यानी पेड़, आईज यानी आंखें, रिमूव यानी हटाया, माइंड यानी दिमाग, केप यानी टोपी, जंगल यानी जंगल, कलेक्टेड इकट्ठा करना, और बेग। अब इन 8 शब्दों को इनमें भरना था। तो देखो बच्चों क्या है स्टोरी, वंस ए कैप सेलर वाज पासिंग थ्रू ए जंगल, एक बार एक कैप सेलर है वो जंगल से जा रहा था, पहले में जंगल आ जाएगा। ही गॉट टायर्ड, वो थक गया। एंड सेट अंडर ए ट्री, अब वो कहां बैठ गया, पेड़ के नीचे बैठ गया, तो दूसरे में ट्री। इन द शेडो ऑफ ट्री, पेड़ की छाव में। ही फेल ए स्लिप,
यानी वो नींद में चला गया। इन ए वाइल, कुछ ही समय बाद, सम मंकीज गॉट डाउन फ्रॉम द ट्री, कुछ बंदर पेड़ से नीचे आए, एंड टुक हिज कैप, और उसने उसकी टोपी उठाई। व्हेन द कैप सेलर ओपनड हिज आईज, जब कैप सेलर ने टोपी को टोपी को उठाया, अपनी आंखों को खोला, ही वाज शॉक्ड, उसने देखा, क्या देखा, देन ही अप्लाइड हिज माइंड, उसने देखा कि कुछ है नहीं कुछ टोपी, तो उसने अपना दिमाग लगाया और उसने क्या किया, ही रिमूव्ड हिज कैप एंड थ्रू इट डाउन, फिर उसने अपनी टोपी को नीचे डाला। व्हेन मंकीज सा दिस, जैसे बंदर ने देखा, दे ऑल डिड द सेम, सभी ने ये सेम किया, और उसके साथ में सेम करने के बाद में सभी ने, द कैप सेलर कलेक्टेड ऑल द कैप्स, उसने सारी टोपी उठा ली, एंड पुट देम बैक इन द बैग, अपने बैग में रख दी और वहां से चला गया। तो बच्चों इसी के साथ आज हमने जो ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 1 से 22 तक के आपको मैंने सारे आंसर बताया। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और इसी के साथ मैंने एक लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में हिंदी का मॉडल पेपर भी डाल रखा है, उसको भी पढ़े, और कल आपको हिंदी के आंसर की भी दी जाएगी।